नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अनार के फूल क्यों झड़ते हैं, क्यों गिरते हैं और इसके क्या कारण हैं। फूल झड़ने से रोकने के लिए क्या उपाय करें, इसकी दवा क्या है और अनार के पौधे की देखभाल कैसे की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर उम्मीद करते हैं मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये हमारे घर में एक अनार का पौधा जो कि हमने खुद एक उगाया था दोस्तों। इसकी उम्र लगभग 2 साल तक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसका स्टेम ट्रंक काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है दोस्तों, और उसके ऊपर फूल बहुत सारे आ चुके हैं दोस्तों। हालांकि अनार के पौधे के ऊपर फूलों का आना जो बड़ी सामान्य बात है, परंतु फूलों का टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फूल गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम बात करते हैं अनार का पेड़ जो होता है, इसके फूल आने के बाद उनकी देखभाल की काफ़ी ज़रूरत रहती है। उनकी देखभाल में पानी, खाद और धूप की मात्रा जो सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब के लिए, जिससे फल अच्छे से विकसित हो सकें और हम अच्छी पैदावार जो है वो प्राप्त कर सकें। परंतु पौधे की दो ग्रोथ के लिए धूप का काफ़ी अच्छा होना लाजमी है दोस्तों। धूप अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके इस अनार के पौधे के लिए। तो इसको पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे धूप जो है कम से कम 6 से 8 घंटे ज़रूर आती हो। तो चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन कारणों के बारे में कि अनार के पौधे के ऊपर जो फूल लगते हैं वो क्यों गिर जाते हैं और उनको रोकने का क्या उपाय है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, अनार एक बेहद ही कीमती फल है। तो कोशिश करें इसको घर पे उगाने की। हालांकि कई लोग इसको घर पे उगाना शुभ नहीं मानते, परंतु ऐसा कोई बात नहीं है, ना ही इसके पीछे कोई ठोस जो प्रमाण है। तो कोशिश करें कि इसको घर पे लगाएं। और इतना महंगा फल अनार, आपको पता ही है कितना जो महत्वपूर्ण होता है हमारी सेहत के लिए। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और ख़ास करके एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से जो है हम इसके फूलों को गिरने से बचा सकते हैं, जड़ने से बचा सकते हैं और उनको फलों में तब्दील कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं जो इस पौधे के ऊपर इस वक्त बहुत भारी भरकम फूल लगे हैं दोस्तों। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, तो परंतु उसके बाद ये काफ़ी गिर गए थे। तब ये फर्स्ट फ्रूटिंग थी तो हमें इतना ज्ञान नहीं था। हालांकि हमने काफ़ी रिसर्च किया तो बाद में मालूम हुआ कि किन कारणों से ये सब होता है। तो हम कोशिश करें कि इस बार वो चीज़ों को जो है वो ना घटित होने दें। तो इसीलिए हमने वेरी अर्ली इस बार जो डिसीज़न लिया है इसकी देखभाल करने का। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे फूल जहाँ पे लगे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कारण दोस्तों इसका होता है लैक ऑफ बीज इन द पॉलिनेशंस। तो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परागन ना हो पाना दोस्तों। कई बार हमारे बागीचे में मधुमक्खियों और बोरों जैसे जो परागन करने वाले कीट होते हैं गार्डन में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से अनार के नर और मादा फूल के बीच में परागन नहीं हो पाता दोस्तों, पॉलिनेशन नहीं हो पाता, और जो फूल होते हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कारण जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है पोषक तत्वों की कमी का होना दोस्तों। लाजमी है कि अगर जिस प्रकार इंसान को अपनी बढ़ती उम्र में जो है उसको एक पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार किसी पौधे को भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इसको अगर पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त समय में ना मिल पाए तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है अनार के पेड़ पर फूल जो है वो गिरने का। तो कोशिश करें कि समय समय पर इसका फर्टिलाइज़र है वो इसको आप ज़रूर देते रहें। तीसरा कारण है दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देना या फिर ज़रूरत से कम पानी का दे देना। तो अगर अनार के पौधे जो हैं उसके फूल लगते समय ज़्यादा पानी दिया जाए तो फूल भी झड़ने लगते हैं और पौधे की जो सेहत है वो भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये सुनिश्चित ज़रूर करें कि पौधे के अच्छे विकास के लिए उतना ही पानी दें जितना कि पौधे को ज़रूरत है। अगला दोस्तों इसमें ये अचानक तापमान में बदलाव आना, ये काफ़ी जो है वो
इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है दोस्तों। कई बार हम देखते हैं अचानक से बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है और अचानक से खास करके इस मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो इसके जो है वो असर जो है वो पेड़ के ऊपर पड़ते हैं और फूल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए इस पौधे के लिए जो एक अनुकूल तापमान होता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं दोस्तों, वो 24 से 38 डिग्री की सेल्सियस यानी कि 24 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक का जो पर्याप्त इसका तापमान माना जाता है। तो कोशिश करें वही तापमान जो है इसको जो दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों कीटनाशकों का प्रयोग करना, कई बार हम कीटनाशकों का प्रयोग जो है बिना जानकारी के या बिना ज्ञान के दे देते हैं और कई बार वो ज़्यादा हो जाता है। मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल बहुत ही सुंदर जो है वो अभी ब्लूम हो रहे हैं, इसकी ब्रस्ट हो रहे हैं और ये सामने देख सकते हैं फूल सूख रहा है यहाँ पे, ये भी वही मात्रा है दोस्तों। काफ़ी सारे कारण हैं इन सब के लिए। तो कीटनाशकों का जो प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होता है जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, वो करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं या फिर भौरे होते हैं वो पौधे के पास नहीं आते हैं और जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाती और जो है फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे सामान्य कारण होते हैं जो हमें पता भी होता है परंतु हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है दोस्तों पौधे को की उम्र कम होती है और पौधे के ऊपर बहुत सारे भारी भरकम फूल आ जाते हैं और पौधा उसको जो है इतने भारी भरकम फूलों को प्राप्त झेल नहीं पाता, उसको पोषण नहीं दे पाता और जो कि उनका फूलों का गिरना जो है वो लाजमी निश्चित हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा कीट या कोई रोग लगने के लिए जैसे कोई इसको बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। कई बार कीड़ा का प्रकोप होने के पश्चात जो अनार के फूल है वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। सफ़ेद मक्खी के बारे में आपने सुना होगा, मीलीबग के बारे में भी सुना होगा और स्केल जैसे जो कीट होते हैं ये अनार के फल गिरने के कारण जो है बन सकते हैं दोस्तों। तो कोशिश करें इनसे बचाव जो है वो उनका ध्यान रखें। अनार के फूल गिरना या फिर जड़ सड़न का रोग होना या फिर फंगल डिजीज़, ये सारे कई सारे कारण जो हैं वो भी इसके जो है वो फूल गिरने के कारण हो सकते हैं। तो ये थे फूल गिरने के कारण। तो दोस्तों चलिए इसको बात करते हैं कि रोका कैसे जाए फटाफट। तो अनार जो उसके फूल को रोकने के लिए सबसे पहले हमें जो है उसको पॉलिनेशंस एक वो होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अगर पॉलिनेशन नेचुरल नहीं होती है तो दोस्तों हैंड पॉलिनेशंस आप कर सकते हैं। एक कॉटन का एक फावा लेके या फिर एक सॉफ्ट ब्रश लेके आप इनके नर और मादा फूलों को पॉलिनेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अनार के पौधे में खाद ज़रूर डालें, फर्टिलाइज़ करें टाइमली इस पे। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, रॉक फॉस्फेट, बोन मील, ब्रोम खाद या फिर पोटाश फर्टिलाइज़र आप इसको आराम से इसकी डोज दे सकते हैं। तो इसके अलावा आप ये कोशिश ज़रूर करें कि फूल आने से पहले ये जो डोज़ आपको बताई फर्टिलाइज़र की ये देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ख़ास करके मैं इस मार्च के महीने से पहले। तो इसके अलावा अनार के पौधों की अगर अच्छी देखभाल करना वो बड़ा, ये तो कोई भी पौधा होगा उसकी अच्छी देखभाल तो ज़रूर होती ही है, परंतु अनार के पौधे को कुछ ज़्यादा ही इसको देखभाल की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है दोस्तों ये। अगर हम इसको पर्याप्त पानी ना दें तो भी दिक्कत है और कम पानी की कमी हो जाए तो भी दिक्कत है। तो कोशिश करें जब भी आप इसको पानी दें इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह को आप टच करके देखें, छू कर देखें। अगर 1 इंच तक मिट्टी इसकी जो है सूखी होगी तभी दूसरी बार इसको पानी जो है वो ज़रूर दें। धूप का ख्याल रखें, कम से कम 6 घंटे धूप तो इसको मिलना ही चाहिए। अगर 8 घंटे मिल जाती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात दोस्तों अनार के पेड़ की कटाई छटाई जिस बहुत ज़रूरी है। इसको स्निपिंग वे करना बहुत जो है, कतरना, इसको प्रूनिंग करना जिसको हम बोलते हैं। तो इसको साल में 3 बार जो फूल आते हैं खास करके गर्मी के महीने में, जून जुलाई में महीने, और उसके बाद जो फूल आते हैं सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद बसंत में आते हैं जनवरी फरवरी में। तो फूल आने से पहले पौधे की जो पुरानी और बड़ी हो चुकी शाखाओं की कटाई छटाई की जा सकती है आराम से। इससे इस जगह से नई टहनी निकलती है और उनमें ढेर सारे फूल खिलते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा अनार को पौधों को दोस्तों की कीटों और रोगों से बचाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कोशिश करें कि एक जो आपके पास नीम ऑयल स्प्रे होगा वो आप इस पे जो है वो कर सकते हैं। दूसरा गमले में लगे अनार के पेड़ में जो फ्रूट बोरर होते हैं दोस्तों, लीफ रोलर्स होते हैं, जैसे कुछ कीट लगने की संभावना होती है, तो उनके बचाने के लिए जो उनकी आपको नियमित जांच करना पड़ेगी। शुरुआती लक्षणों को देखकर फटाफट आप इनके ऊपर जो है वो इस पे रोक लगा सकते हो। तो ये थे दोस्तों कुछ
अनार के फूलों को झड़ने से रोकने के उपाय। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार ज़रूर करें। धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करें हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आपका।